नमस्कार मित्रों। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला सुमित्रा देवी अपने पति और एक छोटी सी बेटी नंदनी के साथ रहती थी। वे बहुत साधारण जीवन जी रहे थे। सुमित्रा देवी का पति एक किसान था और वह दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि उनके पास थोड़ा बहुत अनाज हो। लेकिन यह सुख का समय बहुत समय तक नहीं टिक सका। एक दिन अचानक सुमित्रा देवी की बेटी नंदनी बिना किसी सूचना के गायब हो गई। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। गांव में हर कोई चिंतित था, लेकिन नंदनी का कुछ पता नहीं चला। सुमित्रा देवी और उनके पति ने हर जगह तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक दिन इतने सालों बाद वह उनकी जिंदगी में अचानक वापस लौटेगी। सुमित्रा देवी के लिए वह समय बहुत कठिन था। वह रात रात भर रोती रही और हर दिन नंदनी को याद करती रही। धीरे धीरे समय ने अपनी धारा बदल दी और सुमित्रा देवी ने खुद को काम में व्यस्त किया ताकि वह अपनी बेटी को खोने के दर्द से उबर सके। हालांकि उसका दिल हमेशा खाली था, क्योंकि उसकी बेटी कहीं न कहीं खो गई थी। यह कहानी तब मोड़ लेती है जब सुमित्रा देवी एक दिन गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली में काम करने जाती है। हवेली जो कई सालों से वीरान पड़ी थी, अचानक एक व्यापारी परिवार द्वारा खरीदी गई और वहां कुछ सफाई, खाना पकाने और अन्य कामों के लिए कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता थी। सुमित्रा देवी ने सोचा कि यह काम उसकी परिस्थितियों को थोड़ा बेहतर कर सकता है और उसने वहां नौकरी करने का निर्णय लिया। यह हवेली बहुत पुरानी थी और इसके बारे में गांव में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। लोग कहते थे कि यह हवेली जादुई है और यहाँ पर कुछ रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन सुमित्रा देवी ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके पास जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी। हवेली में काम करते हुए एक दिन सुमित्रा देवी की नजरें अचानक उस स्थान पर ठहर गई जहाँ वह काम कर रही थी। वहां एक लड़की खड़ी थी जो उसकी नंदिनी की हूबहू शक्ल जैसी लग रही थी। उसका दिल धक से रह गया। वो लड़की देखकर उसकी आंखें एक पल के लिए नम हो गई। उसका दिल बार बार यह मानने को तैयार नहीं था कि यह वही लड़की हो सकती है जो इतने सालों से खो गई थी। लेकिन वह लड़की उसके पास आई और एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं? सुमित्रा देवी ने हकलाते हुए कहा, क्या तुम मेरी बेटी नंदनी हो? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोली, हाँ माँ, मैं नंदनी हूँ। यह सुनकर सुमित्रा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने उसका बच्चा खड़ा था, लेकिन इतने सालों बाद वह क्या बदलाव देख रही थी। उसकी बेटी का चेहरा कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और रहस्य था। वह लड़की जो कभी मासूम थी, अब वह एक रहस्यमय युवती बन चुकी थी। सुमित्रा देवी ने धीरे से पूछा, तुम इतनी देर से कहाँ थी? तुम्हें हम ढूंढ रहे थे, तुम्हारी बहुत याद आई। नंदनी की आंखों में एक गहरी चिंता थी। उसने धीरे से कहा, माँ, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं था। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था। दरअसल मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सहन कर चुकी हूँ। सुमित्रा देवी ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर तुम कहाँ थी और इतने सालों तक क्यों छुपी रही? नंदिनी ने लंबी सांस ली और फिर बोली, माँ, तुम्हारे वापस लौटने से पहले मुझे बहुत कुछ बताना है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मेरे पास यह कहानी बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सुमित्रा देवी ने ध्यान से उसे सुना और नंदिनी ने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले जब मैं गायब हुई थी, मुझे एक अजनबी ने उठाया था। वह एक अजीब आदमी था जो हवेली के मालिक का दोस्त था। वह मुझे यहाँ लेकर आया था और मुझे यहाँ के गहरे अंधेरे राजों से अवगत कराया। हवेली में एक रहस्यमय शक्ति है और वह मुझे यह समझाने लगा कि अगर मैं इसे समझूं और अपना स्थान समझूं तो मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? सुमित्रा देवी ने हैरान होकर पूछा। नंदिनी ने कहा, माँ, इस हवेली में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो जादू से जुड़े हैं। हवेली का मालिक जो एक व्यापारी था, असल में एक शापित आत्मा है और वह चाहता है कि मैं उसकी जादुई शक्ति को समझूं। धीरे धीरे उसने मुझे इस हवेली के खतरनाक रहस्यों के बारे में बताया
और मैंने खुद को उनके जादू के तहत पाया। वह चाहता था कि मैं उसकी शक्ति का हिस्सा बनूं, लेकिन मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मुझे यहाँ से भागने का मौका मिला। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे और वह बोली, तुमने इस सब को सहन किया बेटी, तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा। नंदिनी ने सिर झुका लिया। हाँ माँ, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और मुझे लगता है कि इस हवेली के बारे में और भी बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते। मुझे यह सब बताने का एक कारण है ताकि तुम मुझे समझ सको। सुमित्रा देवी ने नंदिनी को गले लगा लिया और कहा, तुमने जो कुछ भी सहा वो अब खत्म हो चुका है। तुम घर वापस चल सकती हो बेटी। लेकिन नंदिनी ने कहा, माँ, जो मैं जानती हूँ वह हमें कभी शांति से जीने नहीं देगा। हवेली में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो अभी भी हमें परेशान कर सकती हैं। हमें तैयार रहना होगा। सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी की आंखों में गहरी चिंता देखी और उसे समझ में आ गया कि यह रहस्य केवल एक शुरुआत है। अब नंदिनी और सुमित्रा देवी को यह तय करना था कि वे उस अंधेरे रहस्य का सामना कैसे करेंगे जो हवेली में छुपा था। क्या वे एक दूसरे के साथ मिलकर उस शक्ति को समाप्त कर पाएंगे, या हवेली का रहस्य उन्हें फिर से अपने जाल में फंसा लेगा। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सवाल और रहस्य अब भी खुले हैं। यह कहानी एक रहस्य और परिवार के साथ जुड़ी भावनाओं की है, जिसमें एक माँ की प्रेम और संघर्ष की कहानी सामने आती है।